बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यर के न्यूज़ से मैं हूं चांद चौहान और नाजरीन किराम, इस टाइम हम मौजूद हैं अडयाला जेल से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर की मसाफत पर। और आप मेरे रकम में देख सकते हैं यहाँ पर जो बैरियर लगा के रोड बंद कर दिया गया है ताकि जो खान साहब की बहनें आगे जाके तजायज ना कर सके। और जो अलीमा खान साहिब और उनके साथ उनकी दो बहनें नूरीन खान और उज़मा खान भी यहाँ पर पहुंची और उनका ये कहना था कि हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच का हुक्म मौजूद है तो हमारी मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। उनका ये कहना था कि 5 अगस्त के हवाले से जब बड़ी एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जलसा किया जाएगा या हो सकता है उसको धरने की शक्ल दे दी जाए। उनका ये कहना था कि हम अडयाला जेल की तरफ आएंगे 5 अगस्त को, हो सकता है कि यहाँ पर हमारे साथ सीएम मौजूद और यहाँ पर बैठ जाए और प्रेशर बिल्ड किया जा सके कि खान साहब को हमारी मौजूदगी में, मतलब उनकी फैमिली की मौजूदगी में अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए ताकि उनकी सर्टिफिकेशन हो सके और खान साहब के साथ मुलाकात हो सके। इस टाइम हम आपको अडयाला जेल से लाइव नजर दिखा रहे थे, आप हमारे साथ रहिएगा। आज जो सबसे ज्यादा चीज हमारे दिलों पे, दिमाग पे हावी है वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है। जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं और अब जो तस्वीर भी आ रही हैं वो हौलनाक है। ऐसा नहीं लगता कि ये आज़ाद कश्मीर हमारा अपना कोई आज़ाद कश्मीर है, लगता है ये कोई और मुल्क है जहाँ कोई दुश्मन फौज जो है, जो भी है। ये इस बात की अब वजाहत होनी चाहिए कि क्या ये तस्वीरें गलत हैं, ये झूठी हैं, ये सनसनी फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं या हकीकत है। ये एक ही सूरत है जिससे ये बात वाज़ेह होगी कि एक न्यूट्रल जो मिशन है, एक डेलीगेशन जो है सहाफ़ियों का, वकला का, वो जाए आज़ाद कश्मीर और हालात का जायज़ा ले। वरना जो ये तस्वीरें हैं और जो खबरें हैं वो गर्दिश करती रहेंगी और आवाम में और हम सब में बेचैनी फैलती रहेगी। तो मैं फिलफौर ये तकाजा करता हूँ कि एक वक्त जो है सहाफ़ियों का, वकला का, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का, वो फिलफौर आज़ाद कश्मीर जाए और वहाँ जो हालात हैं उनके हवाले से हक़ाइक़ जो हैं जानकर कौम के सामने रखें। सलमान राजा साहब, ये बताइएगा कि 5 अगस्त जो है वो बड़ा अहम दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा जा रहा है कि कोई लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रही है और जो पंजाब की सूरत हाल है उसके ऊपर भी कहा जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर जो है आप लोगों ने जलसों की भी दरखास्तें दी हैं। तो क्या समझते हैं 5 अगस्त को क्या होगा? वो जो आप हमेशा दोहराते हैं कि एक ट्रक होगा उसके ऊपर लोग, ये तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? देखिए, 5 अगस्त को हमने इमरान खान साहब की ये जो कहते नाहक है, इसके 3 साल पूरे होने पर कौम को याद दिलाना है, इस सियासत की ज़मीर को झंझोड़ना है कि ये क्या कर रही है। ये पूरा मुल्क जो है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस्तराब की कैफियत में है। सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं, सबसे ज़्यादा हौलनाक सूरत हाल तो आज़ाद कश्मीर में है, लेकिन बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो और अब पंजाब का हर इलाका जहाँ रेडें शुरू हो गई हैं, जहाँ मारपीट, अगवाकारी का जो अमल है वो हमारे सामने फिर खड़ा है। तो हमने अब बतौर इंसान अपने वजूद को मनवाना है। क्या हम इंसान हैं? क्या ये एक आज़ाद मुल्क है या हम महकूम कोई गुलाम है किसी ताकत के? तो हमने बड़े नज़म के साथ पुरअमन तरीके से अपनी बात करनी है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक ट्रक और 20,000 लोगों का ये मामला नहीं है। अगर 25 करोड़ पाकिस्तानी बाहर निकल के खड़े हो जाएं, सिर्फ अपनी घरों की दहलीज पर आ जाएं, तो ये निज़ाम पाश हो जाएगा। आपको ना कोई पत्थर उठाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई गुलेल चलाने की ज़रूरत है। किस पे गोलियां चलाएंगे? पूरी कौम पे गोली नहीं चल सकती। मैं बार बार ये कहता हूं कि अपने घरों की दहलीज पे, अपनी गली में, अपने घर के पास चौक पे, अपने घर की छत पे खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करो। तो 5 अगस्त को भी इंशाअल्लाह हम जलसों की दरख्वास्त दे रहे हैं, हमने दे दी है। कल मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर के दफ्तर गया, वहाँ हमारी जो गुफ्तगू हुई वो यही थी कि आपने लाहौर शहर में माजी करीब में JUI को जलसे की इजाज़त दी, आपने MWM को जो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है उनको जलसे की इजाज़त दी और बड़े बड़े जलसे हुए। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बात नहीं कर सकती? आपको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सिक्योरिटी खदशात लाहक होते हैं और किसी के हवाले से नहीं होते। तो ये मुकम्मल झूठ है। तो ये पूरी बात हम कर आए हैं, दरख्वास्त दे दी है। इसी तरह मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी के हवाले से बात होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये रियासत होश के नाखुन लेगी, हालात को ख़राब होने से रोकेगी। हमारी जानिब से कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिससे हालात ख़राब हों। मैं बार बार यही कहता हूँ कि पुरअमन तरीके से सड़क पे चलना, अपनी बात करना हमारा एक बुनियादी हक है। आप सबको, हम सबको ये याद रखना चाहिए हमारे आइन का आर्टिकल 15 क्या कहता है। हमारे आइन का आर्टिकल 15 कहता है राइट टू फ्री मूवमेंट, यानी कि चलने का हक, मूव करने का हक। और इस मुल्क में कहीं भी
ये पूरा मुल्क एक आज़ाद धरती है, हम चल सकते हैं। आर्टिकल 16-17 कहता है हम एसोसिएट कर सकते हैं, हम असेंबल कर सकते हैं, यानी कि आप इकट्ठे होकर खड़ा हो सकते हैं। असेंबली का मतलब है साथ साथ खड़े होना, एसोसिएट का मतलब है अपनी तंजीम बनाना। आइन का आर्टिकल 19 कहता है आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेशन। तो हमने ये पुरअमन तरीके से लेकिन पूरे अज़म के साथ झूठ का मुकाबला करना है, फरेब का मुकाबला करना है, अपनी बात करनी है, और ये बात हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों को करनी है। सवाल है मेरा, ये बताइए जो नूरीन नियाज़ी साहिबा हैं उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर, और उन पर इल्ज़ाम है कि वो फौज के खिलाफ बयानियाँ प्रमोट करती रही है। जी, ये अफसोसनाक वाक़या है जी, ये मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए था। जो उनकी अपनी तफ्तीश है जो मुझ तक आई है उसमें यही था कि ये एक ऑफ द कफ गुफ्तगू हुई, सहाफ़ी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन नौरीन आपा का बिल्कुल ये इसरार था कि ये नशर के लिए नहीं है उनकी बात। कोई शख्स हम में से कोई भी जहन में ख्याल रख सकता है, वो वक्ती ख्याल हो, वो मुस्तकिल ख्याल हो, हम सबको अपने ख्यालात पे तो अबूर है ना। आपको मेरे ख्यालात से इत्तफाक ना हो, मुझे आपके ख्यालात से इत्तफाक ना हो, लेकिन आप इस पे मुकदमे नहीं बना सकते। ये कोई मुनज़्ज़म पाकिस्तान फौज के खिलाफ कोई हिकमत अमली नहीं थी, एक ऑफ द कफ उनका रिमार्क है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इस पे कोई मुकदमा नहीं बनता। सर इस दफा इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा या अडियाला जेल की तरफ? देखिए ये तो 5 अगस्त को बात होगी। मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्क की हर गली और हर सड़क जो है उस पर मार्च होना चाहिए, हो सकता है और हमारा हक है। लेकिन 5 अगस्त को पेशावर जलसे में बात होगी, लेकिन हम पंजाब में अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे, अपनी बात करेंगे। पंजाब के तमाम हमारे MP हजरात, MNA हजरात अपने अपने हलकों में इंशाल्लाह अपने अवाम के बीच होंगे और वहाँ अपनी बात करेंगे, बिल्कुल पुरअमन तरीके से लेकिन पूरे अज़म के साथ। तो पंजाब अपनी बात करेगा, पेशावर में जो जलसा होगा वहाँ जो ऐलानात होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। सर कहा जा रहा है कि पेशावर जलसा जो है उसको सेमीफाइनल का नाम किया है, लेकिन वो सेमीफाइनल नहीं है, वो टेस्ट मैच शुरू हुआ है। कहा यह जा रहा है कि वहाँ से कोई फाइनल कॉल नहीं आएगी, उसके बाद यही ऐलान होगा कि हम क्वेटा में जलसा करते हैं, हम कराची। देखिए इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। देखिए आप लोग जरा चीजों को समझें, जो कुछ ये पिछले चंद दिनों में आजाद कश्मीर में हुआ है ये क्या किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में होता है? ये पाकिस्तान की तारीख में भी जो हमारे स्याह बाब हैं, बहुत सारे स्याह बाब हैं, उसमें एक बहुत ही स्याह तरीन बाब है जो आजकल लिखा जा रहा है। ये रियासत मैं समझता हूँ अकल से बिल्कुल आरी हो चुकी है। ऐसा नहीं करता कोई, ये नहीं करता कि लाइव गोलियां चलाए। आपने देखा दिल्ली में 1 महीना 1.5 महीना नौजवान जो थे खड़े रहे, कोई सियासी जमात उसमें नहीं थी। राहुल गांधी आया, उसको 2 मिनट में उठा के फेंक दिया उन्होंने। ये लोग खुद अपने घरों से निकले थे अपने हुकूक मांगने के लिए। ये बच्चे थे 19 साल के, 20 साल के, 21 साल के, कोई लीडर नहीं था। ये खड़े रहे वहां पे, इन्होंने तरह तरह की बातें की, जो जुमले कसे, जो नारे लगाए, जो गाने बनाए। किसी ने इनको गोली नहीं मारी। एक पुलिस वाले ने छड़े फायर किए तो उसके खिलाफ मुकदमा बन चुका है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। छड़े वो जो बिल्कुल नॉन लीथल थे, जिससे किसी की जान को कोई खतरा नहीं था। गोली चलाना और बाकी जो रियासती अमल है उसमें बहुत फर्क है। आप लोगों को धकेल सकते हैं अगर आपको लगे कि कोई एक मकाम से आगे आ रहे हैं, कोई नक्शे अमन का या जान माल का खतरा है, लेकिन गोली चलाना निहत्तों पर कोई मुहज़्ज़ब मुल्क ये नहीं करता। जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ये तहजीब के खिलाफ है। ये पूरी दुनिया का जो मुसल्लमा उसूल है अवाम के साथ डील करने का, रियासत और अवाम के दरमियान जो रिश्ता होता है, कि उस रिश्ते को बिल्कुल तार तार कर रहा है ये अमल।